एक कारण और बना, बोले क्या? बोले विश्व विदित एक कैकई देशु सत्य केतु तहां बसई नरेशु। यहाँ के कैकई देश के राजा सत्य केतु हैं और इनके दो अति बलवान पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। ये भी ब्राह्मणों की श्राप के कारण अगले जन्म में राक्षस भय, ब्राह्मण कुल में तो भय पर राक्षस भय। हाँ ध्यान रखना, तब का प्रभाव रहा, पर ये भी राक्षस बने हैं। कौन बने हैं? बोले अति बलवान पुत्र हैं। कौन है वो? प्रताप भानु अरिमर्दन। प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन जो है वो कुंभकर्ण बना। इनका जो एक मंत्री है, कौन मंत्री का नाम क्या? धर्म रुचि, धर्म की रुचि रखने वाला ये विभीषण बना। और ब्राह्मणों की श्राप के कारण इन्होंने जन्म लिया। कहाँ लिया? बोले उत्तम कुल में लिया, पर राक्षस बने। श्राप लगा था ब्राह्मणों का। उत्तम कुल कौन सा था? बोले इनने उत्तम कुल लिया। उत्तम कोले पोले से करनाती, उत्तम कोल बोले करनाती, उत्तम कुल पुलिस से करनाती, उत्तम कुल पुलिस करनाती, शिव बिरंचे पूजे बहु भाती, शिव बिरंच पूजे बहु भाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये उत्तम कुल में पुलस्त के नाती बने और पुलस्त के नाती बनकर के उत्तम कुल में पहुंचे, पर राक्षस बने। कौन बने? बोले रावण बने, कुंभकर्ण बने, विभीषण बने। और इन्होंने जाकर के पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया। और अत्याचार जब किया ना, तो इनके निवारण करने के लिए पृथ्वी माता भगवान के पास पहुंची। और पृथ्वी माता भगवान के पास गई तो पापों का अंत करने के लिए मेरे परमात्मा ने एक रूप धारण किया। इस कारण से मेरे भगवान आए। कहाँ आए? बोले माता ने जब वर मांगा, तपस्या की थी, मनु शत्रुपा के वरदान को सिद्ध करने के लिए मेरे भगवान आए। किसके घर आए हैं? बोले वो पहुंचे अवधपुरी। हाँ, आपको थोड़ा सा अवधपुरी का और मैं दर्शन करवा दूंगा। अवधपुरी के दर्शन करने के बाद में ही तो राम जी का जन्म होगा ना अवधपुरी में। अवधपुरी कैसी है? अवधपुरी में के लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। अवधपुरी कैसी? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, बंधु। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। महाराज अवधपुरी में कुल मणि हैं, ध्यान रखिएगा, रघुकुल के मणि हैं। कौन है? बोले महाराज दशरथ जी हैं। दशरथ जी कौन है? बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म के धुरंधर हैं। धुरंधर समझते हो? धुरंधर मतलब हर चीज में पारंगत हो जाना। धर्म में पारंगत हो जाना बहुत बड़ी बात है माई बाप। महाराज दशरथ जी धर्म के धुरीन हैं, धर्म में पारंगत हैं। इनकी 3 पत्नियां हैं महाराज। कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है। महाराज समय
ऐसा आया कि इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं भई। एक बार भूपति मन माही भये गिलानी मूर सुत नाही। जब मन में संशय हुआ कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है तो घबराए, घबरा करके पहुंच गए कहाँ? गुरुजी के पास। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला। गुरुजी 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 क्या? गुरुजी जीवन निकलने वाला है, बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं भाई। ध्यान रखना, जीवन में हर समस्या का उपाय केवल एक ही जगह है, अपने गुरु के पास। अगर आपका गुरु समर्थवान है, अगर आपका पुरोहित समर्थवान है, अगर आपके गुरुजी ज्ञानी हैं तो आपके जीवन के उपाय को ढूंढ देंगे। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं जिस व्यक्ति का अगर जीवन में कोई गुरु नहीं है ना तो उस व्यक्ति का जीवन में कभी कहते हैं एक गिलास पानी भी पिलाने का धर्म नहीं लगता। जीवन में कभी अदक्ष नहीं होना चाहिए, गुरु तो बनाना ही चाहिए, वो माता बहन हो या भैया लोग हो, कोई भी जो ब्राह्मण अपने मन को भाए उसको गुरु बना करके अपने जीवन का निर्वाह है ऐसा उसको जोड़ लो। जैसे फैमिली डॉक्टर, फैमिली वकील, ऐसे ही फैमिली के पुरोहित होते हैं, गुरु होते हैं, उनको जोड़ लो। जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए ना तो अपने गुरु से सलाह लेना ही धर्म है, ये धर्म कहलाता है। बिना गुरु के कोई भवनिधि पार नहीं हो सकता। ध्यान रखना, मैं नहीं कहता ये बात, रामचरितमानस में लिखी है, बिन गुरु भवनिधि तारा ही ना कोई, जही बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं तर सकता, तो आप क्या तरेंगे जी? गुरु ही तारने के योग्य होता है, गुरु मंत्र में बड़ी क्षमता होती है। बेटा खुश रहो, जाइए। अब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा चिंता मत करो राजन, चिंता मत करो। एक नहीं कितने पुत्र होंगे पता है? गुरुजी मुझे क्या पता राजन, धराऊं धीरी हो यहीं सुत चारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत जो त्रिभुवन में साम्राज्य में त्रिभुवन के राजा होंगे वो तुम्हारे घर पर भगवान स्वयं पुत्र बनकर के आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कब आएंगे? प्रभु जल्दी आएंगे। यज्ञ करना होगा तो यज्ञ करवाया। यज्ञ के लिए किसे बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। फिर बोले पुत्र काम शुभ जग करावा। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ हुआ ना तो उसमें क्या भया? भगति सहित मुनि आहुति दीन है। काय के सहित? भगति सहित। आहुति जब यज्ञ में आप कल से करो ना तो आपके अंदर की भक्ति प्रबल होना चाहिए, ध्यान रखना। भाव भक्ति श्रद्धा से आहुति दी। भगति सहित मुनि आहुति दीने। जब भक्ति के साथ आहुति दी तो फिर क्या हुआ? बोले प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि नारायण भगवान हाथ में चरु यानी चावल की खीर लेके उत्पन्न हो गए। राजन पुत्र कामिष्ट यज्ञ पूर्ण हुआ, ये खीर लीजिए। हाँ, बढ़िया प्रेम से खीर ली। गुरुजी ने खीर को लिया, अग्नि नारायण भगवान का यज्ञ पूर्ण हुआ। अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधे भाग कौशल्या को दिया, बचे हुए भाग के फिर आधे आधे भाग करे, उसमें से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। और फिर जो बचे हुए भाग था उस भाग में से आधा आधा करके दोनों रानियों को दिया। और दोनों रानियों से कहा जाओ, सुमित्रा छोटी है, बड़े प्रेम से 2 भाग दे दो। दोनों रानियों ने मिलकर के सुमित्रा माई को बड़े प्रेम से 2 भाग दिए। और जब तीनों रानियों ने उस महाप्रसाद को पाया ना तो प्रभु की कृपा हो गई। जिस दिन महाप्रसाद को पाया उसी दिन से जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख
दिन ते हरि घर वहीं आए। भगवान का अंश जब गर्भ में आया, सुख संपत्ति तीनों लोग छा गई। महाराज के घर में आनंद होने लगा। मेरे प्रभु राम जी का जन्म अब निकट आ रहा है। मेरे प्रभु के दर्शन के लिए, जब प्रभु के वरदान देने, प्रभु को देखने के लिए आकाश मार्ग से देवताओं का आना शुरू हो गया। कौन कौन देव आ रहे हैं? बोले सब संत मुनि महात्मा गाते हैं, आप भी मिलकर के गाइए। क्या? सब देव चले, सब देव चले रे महादेव चले, ले फूलन के हार हो। आओ प्यारे सावरिया, सब देव चले रे महादेव चले, ले फूलन के हार हो। आओ प्यारे सावरिया, सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार हो। आओ प्यारे सावरिया। मेरे भगवान का शुभ समय आया। कब आया? गोस्वामी जी ने लिखा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीत शुक्ल पक्ष का अभिजित नक्षत्र, मतलब दिन के 12 बजे मेरे भगवान अवतार ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? मध्य दिवस में। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज भगवान जब जन्म ले रहे हैं ना, प्यारे बंधुओं, जिनको भी आता है मेरे साथ मिलकर के बोलिएगा। मैया कौशल्या अपने महल में थी। देखते देखते मैया कौशल्या के सामने एक दिव्य तेज प्रकटा, और दिव्य तेज प्रकटते से ही नारायण, 4 भुजाधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए। और नारायण प्रकट होकर के मैया से कहते हैं, मैया जल्दी बताओ क्या करूं? क्या रावण का वध कर दूं? सुर नर मुनि सबको तार दूं? मैया जल्दी बताओ क्या करूं? मैया कहती है, पहले तो तुम बालक बन जाओ, क्योंकि मैंने भगवान नहीं मांगा। मैंने कहा था चाहूं तो मैं समान सुत पुत्र मांगा। तुम तो 4 भुजा लेके आ गए, और इतने बड़े शंख चक्र गदा लेके आ गए। कौन पैदा होता है ऐसे? कौन मानेगा बाहर हैं कि पुत्र ने जन्म लिया है? भगवान बोले तो, भगवान बोले पहले तुमको पुत्र बनना पड़ेगा। प्रकट तो तुम हो गए। सब संतों ने मिलकर के गाया। मेरे साथ आप सब भी लोग, जन जन सब मिलकर के गाएंगे। आज भगवान दिव्य, भगवान मेरे राघवेंद्र सरकार भाई कौशल्या के दरबार में प्रगटे। कैसे? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर महतारे मुनिगण हारे, अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तन घनु श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, प्यारे बंधुओं, भैया शर्मा जी, अगर बालक की अवस्था है तो बालक को लेकर के आओ। भगवान प्रकट चुके हैं, बालक को लेकर के आएंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर के भगवान की पूर्ण बधाई गाएंगे। जितने भी जन यहाँ बैठे मेरे साथ मिलकर के गाएं। क्या कहें? दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करहूं अनंता। माया गुण गोला वेद हमारा, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गा वही श्रुति संता। सोम महित लागे जन अनुरागे, गाया हूँ प्रगट सिर करता। ब्रह्मा
दे यह उपहादे सोना तधीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। गई कथा सुहाए बात बुझाए जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जैसे सुलेला तिमिर बेला यहाँ सुख परम अनूपा। मैया ने कहा भगवान तुम पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा कैसे? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। इस रूप को आप तज दो। भगवान ने दो भुजा गोल कर दी, शंख चक्र भुजा गोल कर दिए। फिर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सूर्य भूपा। देखिए आज मेरे भगवान का जन्म हो रहा है। आप दोनों भुजा उठा करके एक बार प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। हे प्रभु, जैसे आपने अयोध्या में प्रकट होकर के समस्त ऋषि मुनि महात्माओं को दर्शन दिया और इस पृथ्वी के भार से रावण का उद्धार किया, प्रभु आज आप हमारे गांव में जन्मे हैं। हमारे गांव का उद्धार कीजिएगा। हमारे गांव में हर बच्चा बच्चा धर्म को माने, हमारे गांव में एकता बढ़े। प्रभु हमारी यही कामना है। इस प्रकार से ऊंचे हाथ करके एक बार बोलेंगे रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे बंधु, एक बात बताओ, आपके घर में संतान होती, खुशी होती कि नहीं होती? खूब होती ना? तो डीजे बजाते हो, खूब नाचते हो। तो आज तो मेरे पार ब्रह्म परमात्मा का जन्म आपके गांव में भया है। क्या इनका जन्म उत्सव इतना फीका मनाओगे? हैं? ये माताएं बैठी हैं घरों में, बिटिया का विवाह होता है ऐसे ही बैठ के विवाह कर लेती हो। अरे पुत्र होता है रात भर बधाई गाती हो और बधाई गा के हाथ हिला हिला के नाचती हो। आज तो मेरे राम जी चले आ रहे हैं, वो देखेंगे, ये यहाँ से देखेंगे, वो वहां से देखेंगे, दोनों राघव देखेंगे आपको कि कौन कितना मिलकर के हमारे साथ में भगवान का उत्सव मना रहा है। क्योंकि आज सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सूर्य भूपा। रही भव को प्यारे तेरा बरही भव को सब देव चले रे महादेव चले ले ले फूलन के हार हो आओ प्यारे राघविया। देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार हो आओ प्यारे राघविया। भगवान आप सबके बीच में आ रहे हैं, सभी लोग मिलकर के भगवान की बधाई गाएंगे। जो माताएं बहनें मेरी भगवान की बधाई देना चाहती हैं वो नाच करके बधाई दें, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मौसम भैया पूरे चार है ना। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। 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 बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा। बाजे भजनवा बाजे भजनवा। बाजे भजनवा बाजे भजनवा। भैया ये बैंड वाले भैया ना, भैया बैंड वाले भैया, अब ये ढोल बंद कर दो, ढोल बंद करवा दो, ढोल बंद कर दो, क्योंकि ढोल तो अब हम बजाएंगे ना। क्योंकि आज चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा तबला बढ़ा दो भैया, तबला में बाजे भजनवा। भगवान को धीरे से ऊपर ले आइए। पहले भगवान का यहाँ पूजन होगा, उसके बाद प्रसन्नता में पहुंचाएंगे। धीरे धीरे करके भगवान को ऊपर आने दीजिए। हरि बोल।
एक बार माता बहने जोर से बोले, भैया लोग बोले, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। दोनों हाथ उठा के बोलो बधाई हो। आपके पास में भगवान की बधाई आ रही है, और भगवान की बधाई का जो फल आ रहा है ना, इसको आप सभी लोग ले लेना। ऊपर ले आओ, ऊपर, पहले ऊपर ले आओ। हरि बोल। आज दोई सुत नीलमणि छवि छीनते, दोई सुत दोई सुत नीलमणि छवि छीनते, दोई सुत कंचन बरनवा अंगनवा में बाजे भजनवा, प्रगटे है चार